6,800। इसको तगड़ा झटका लग चुका है। को बाहर निकालो, 8 लाख खाली हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं योर न्यू डायरेक्शन। आज के इस वीडियो में बात करेंगे शिक्षा और रोजगार जगत की। तो इसी क्रम में सबसे पहले बात करेंगे यूपी टीटी 2021 परीक्षा की। टीटी परीक्षा सभी 30 आरोपियों पर लगेगा गैंगस्टर का आरोप और एसपी के निर्देश के बाद यहां पर कार्रवाई शुरू की गई। जी हां, नकल माफिया की जब्त होगी संपत्ति। इस बार भी जो परीक्षा हुई थी उसमें भी काफ़ी ज़्यादा नकल माफिया गिरफ्तार किए गए थे और इसी कारण से उन पर कई तरह की धाराएं लगाई गई हैं। साथ में उनकी संपत्तियों का जो ब्यौरा है वो जुटाया जा रहा है, क्योंकि वो सभी चीज़ें जब्त की जाएंगी मुख्यमंत्री योगी जी के आदेशानुसार। वहीं पर दिलीप कुमार सिंह हैं प्रभारी निरीक्षक रानी सराय, ठीक है, इनके माध्यम से कहा गया है कि टीटी परीक्षा में नकल कराने का ठेका लेने वाले गिरोह के लिए गिरफ्तार है। यहाँ 30 सदस्य लगभग चेहरे को गिरफ्तार किया गया है, यानी बेनकाब किया गया है। इनमें से 22 गिरफ्तार अभी तक कर लिए गए हैं, जबकि 8 अभी भी फरार है। फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। गिरोह से जुड़े सदस्यों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज करने की जो प्रक्रिया है वो फिलहाल शुरू कर ली गई है। यानी कि परीक्षा लीक मामले में धांधली जैसे, नकल जैसी जो भी ये चीज़ें की जाती हैं उन पर बहुत ही कड़ी धाराएं लगाई जा रही हैं। साथ में उन आरोपियों की जो संपत्तियां हैं उन्हें भी जब्त करने का काम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के माध्यम से किया जा रहा है। ये बहुत ही अच्छा काम है, क्योंकि नकल से यानी कि पेपर लीक से जो अच्छे छात्र होते हैं उनको बहुत ही यहाँ पर नुकसान होता है। तो उन सभी छात्रों को काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है। इस बार यूपी टीटी में ही ऐसा हुआ, नकल माफियाओं के कारण ही जो परीक्षा है लगभग 2.5-3 महीने लेट हो गई, जिससे छात्रों का ही नुकसान हो गया। अन्यथा वो बहुत पहले ही इस परीक्षा को दे सकते थे। अब बात कर लेते हैं अगली अपडेट, जो कि 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित है। जी हाँ, शिक्षक भर्ती के पदों को लेकर जो चयन है वो फिलहाल फंस चुका है। आप सभी को पता होगा कि 6,800 चौथी सूची जारी की गई थी 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण को लेकर ओबीसी SC ST की, ठीक है। ये जो चयन है अब फंस चुका है, क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती में लगभग सभी पदों के सापेक्ष जो चयन है वो हो चुका है। तो 68,500 भर्ती के रिक्त पदों पर नियुक्ति देने की अब कोर्ट में यहाँ पर फिलहाल रोक लग गई है। यानी कि 68,500 के जो भी रिक्त पद थे उनको निकालकर 69,000 में नहीं जोड़ा जाएगा। इसके लिए AG साहब ने कहा है कि हमने उन पदों को नहीं छुआ है, लेकिन 69,000 में 6,800 और पदों पर भर्ती कर रहे हैं। तो इस पर कोर्ट का कहना है कि जब 69,000 का विज्ञापन है तो 69,000 से ज़्यादा पदों पर आप भर्ती कैसे कर सकते हैं? क्या एक सीट पर 2 छात्रों का चयन करेंगे? क्या एक सीट पर 2 छात्रों को वेतन देंगे? तो ऐसे बहुत सारे सवाल थे जज साहब के, जिसके जवाब AG साहब के पास नहीं थे। और इसीलिए सरकार से यहाँ पर रिपोर्ट मांगी गई है, जिसकी अगली जो सुनवाई है वो 18 फरवरी 2022 निर्धारित की गई है, जो कि ऐतिहासिक और अंतिम सुनवाई हो सकती है। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जो चौथी काउंसलिंग है 6,800, इसको तगड़ा झटका लग चुका है। अब यह प्रक्रिया शुरू हो पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि जज साहब का कहना है या तो जो चयनित हैं, ठीक है, गलत तरीके से सामान्य कैटेगरी के अभ्यर्थी ज़्यादा चयनित हैं, उनको 6,800 उनको जो चयनित हैं यानी कि नौकरी कर रहे हैं उनको बाहर निकालो लिस्ट से, फिर ये जो 6,800 आपने आरक्षण लिस्ट बनाई है उनको आप अंदर करो, ऐसा उन्होंने कहा है। साथ में ये भी कहा है कि 2 बड़े समाचार पत्रों में विज्ञापन निकालकर इस केस की जो जानकारी है वो समस्त छात्रों को भी दिया जाए, ऐसा भी उनके द्वारा कहा गया है। फिलहाल 68,000 के छात्रों द्वारा केस किया गया था, क्योंकि बेसिक शिक्षा में लंबे समय से मांग कर रहे थे कि उनको नियुक्ति दी जाए, क्योंकि शिक्षा मित्रों के पद खाली हुए थे, कार्यवाही की मांग कर रहे थे, तो कार्यवाही नहीं हुई तो ऐसे में केस किया गया। अब ऐसे में ये केस होने से जो मामला है वो पूरी तरह से फंस चुका है, क्योंकि सरकार की भी गलतियां हैं और चीज़ें भी यहाँ पर सही है, ठीक है। इस वजह से मामला पूरी तरह से फंसता जा रहा है। फिलहाल अब देखना है कि 18 फरवरी को जो सुनवाई होगी वहाँ पर क्या ऐतिहासिक निर्णय देखने को मिलेगा।
अगली अपडेट है रेलवे से। जी हाँ, रेलवे में वर्षों से 2.5 लाख से अधिक पद यहाँ पर खाली पड़े हैं। अगर केंद्र की बात करें तो केंद्र सरकार में ही केवल 8 लाख से अधिक पद खाली हैं। कार्मिक एवं लोक शिकायत मंत्री जितेंद्र सिंह ने 2 दिसंबर 2021 को राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में बताया कि भारत सरकार के 8 लाख, देखिए आप, भारत सरकार के 8,72,000 से अधिक पद यहाँ पर खाली हैं। और उन्होंने प्रश्न पूछा कि उनको भरने के लिए भर्ती प्रक्रिया कब शुरू होगी और नियुक्तियां कब तक देने का लक्ष्य केंद्र सरकार का है। इस पर कोई भी जवाब नहीं मिला। वहीं पर रेलवे भर्ती बोर्ड की सुस्त प्रक्रिया के चलते भारतीय रेल के विभिन्न कैडर में लगभग 2.5 यानी कि 2.5 लाख से अधिक पद कई वर्षों से खाली पड़े हैं। इसमें से 85% पद रेल संरक्षा कर्मचारियों के ही खाली हैं। यात्री ट्रेनों और मालगाड़ियों के परिचालन में उनकी अहम भूमिका होती है और ये आंकड़े 2020 के हैं, 1 मार्च 2020 के हैं। उसके बाद भी 50,000 और पद यहाँ पर खाली हो गए होंगे। ऐसी स्थिति में यहाँ पर लाखों पद खाली होने की स्थिति में भी सरकारें जो भर्तियां हैं वो यहाँ पर नहीं निकालती हैं। अगर देखा जाए तो यहाँ पर गैंगमैन, कीमैन, हेल्पर, पॉइंटमैन, सहायक स्टेशन मास्टर आदि के, उसके बाद 15% लगभग टीटीई, बुकिंग क्लर्क, सुपरवाइजर आदि के पद यहाँ पर खाली पड़े हुए हैं। ऐसा खुद रेलवे अधिकारियों का कहना है। उसके बाद भी भर्तियां देखने को नहीं मिलती हैं। अगर भर्तियां आ भी गई, आपने आवेदन कर भी दिया, तो परीक्षाएं 1 साल बाद होंगी। अगर परीक्षाएं हो गई तो उसका परिणाम 1 साल बाद आएगा। परिणाम आ गया तो 2-2 साल बाद अंतिम चयन अभ्यर्थी नहीं पा पाते हैं। और इसी का एक उदाहरण है माध्यमिक चयन बोर्ड की एक भर्ती। जी हाँ, 2013 की प्रधानाचार्य भर्ती पिछले 8 सालों से चयन बोर्ड के चक्कर काट रही है। फिलहाल 20 फरवरी से पहले अभ्यर्थियों के साक्षात्कार शुरू करने के यहाँ पर निर्देश थे। और 20 फरवरी क्या, 20 जनवरी से पहले थे। ठीक है, यहाँ पर गलत प्रिंट है, 20 जनवरी से पहले यहाँ पर आदेश थे, क्योंकि 31 जनवरी तक हाई कोर्ट ने अपनी सुनवाई में आदेश दिया था कि हर हाल में इस भर्ती को पूरा किया जाए, लेकिन नहीं हो पाए। फिर चयन बोर्ड ने क्या किया, एक लेटर लिखा हाई कोर्ट को और मांग की कि हम अभी इस भर्ती को नहीं कर सकते, थोड़ा सा और समय दिया जाए। तो उसके बाद भी एक टारगेट बनाया गया कि 20 फरवरी तक हम यहाँ पर साक्षात्कार कर लेंगे, लेकिन साक्षात्कार के लिए ना तो अभी कोई लेटर जारी हुआ, ना अभ्यर्थियों के साक्षात्कार लेटर जारी हुए, ना विज्ञापित जारी किया गया, तो कुछ भी अभी नहीं किया गया। तो इस स्थिति में लगभग कल से यहाँ पर फरवरी शुरू होने वाली है, कैसे इसके साक्षात्कार होंगे ये बहुत ही सोचनीय है। उलझती जा रही है। 2013 की 630 पदों पर ये प्रधानाचार्य जो भर्ती है वो उलझती ही जा रही है। आप देखिए, 8 साल से अटकी है 630 पदों की प्रधानाचार्य भर्ती। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के गले में अटक गई है। अभ्यर्थी चयन बोर्ड की बेवजह की लेट लतीफ़ी से परेशान है, तो चयन बोर्ड हाई कोर्ट में फरवरी में होने वाली सुनवाई के लिए जवाब तलाश रहा है, क्योंकि फरवरी में इसकी अगली सुनवाई भी है। जवाब इसलिए क्योंकि साक्षात्कार पूरा करा लेने के दावे वाले हलफनामे की जो तिथि थी, आप देखिए यहाँ पर हलफनामे में ये कहा गया था कि 31 जनवरी तक हम हर हाल में जो आपका साक्षात्कार कराकर चयन बोर्ड इसे जो है आगे की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर देगा, लेकिन अभी तक साक्षात्कार ही नहीं हो पाए तो आगे की प्रक्रिया कैसे शुरू हो पाएगी। वहीं पर चयन बोर्ड के सचिव नवल किशोर के मुताबिक प्रक्रिया शुरू हो गई है। आवेदन पत्र ऑनलाइन करने में त्रुटि की जो प्रक्रिया है वो प्रभावित हुई है। फरवरी में साक्षात्कार शुरू कराया जा सकेगा, ऐसा उनका कहना है। तो केवल अभी ऑनलाइन त्रुटियां ही ली गई हैं, साक्षात्कार की कोई भी प्रक्रिया अभी शुरू नहीं है। जैसे शुरू होगी उसकी जानकारी हम अलग से आपको देंगे। अगली अपडेट है बीएड और डीएलएड को लेकर। जी हाँ, बीएड के आगे डीएलएड का जो क्रेज है वो लगभग 2021-22 में घटता दिख रहा है। जिले में सत्र 21-22 के दौरान खाली रह गई डीएलएड की 50% सीटें। यहाँ पर बीएड बेरोजगारों ने सपा अध्यक्ष को भी मांग पत्र भेजा है। भर्ती प्रक्रिया जो कि 2011 की थी उसको शुरू करने के लिए। साथ में ये जो लगातार क्रेज घट रहा है वो देखिए यहाँ पर बताया गया है कि बीएड की लगभग सभी जो दाखिले की सीटें थी वो भर चुकी हैं, लेकिन डाइट में जो डीएलएड की सीटें हैं वो अभी 50% तक
खाली रह गई है। तो ऐसे में लगातार क्रेज घटता जा रहा है, और इसलिए भी है क्योंकि अब जो बीएड के छात्र हैं उनको भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बैठने की अनुमति प्राप्त हो चुकी है। तो बीएड ज़्यादा छात्रों को यहाँ पर आसान रहता है और बीएड करने से कई भर्तियों में आप बैठ सकते हैं, लेकिन डीएलएड के लिए आप केवल प्राइमरी लेवल की भर्ती में बैठ सकते हैं। इसलिए डीएलएड का क्रेज घटता जा रहा है और बीएड की तरफ छात्र ज़्यादा की ज़्यादा स्थिति में यहाँ पर 2021-22 के एडमिशन में मुड़ते हुए दिख रहा है। देखिए, यहाँ पर बताया भी गया है कि बीएड वालों को ज़्यादा अवसर होते हैं, डीएलएड वालों को केवल एक ही अवसर होता है प्राथमिक शिक्षक का। बताया गया है, यहाँ पर धर्मेंद्र सिंह है, उनका कहना है कि बीएड के छात्रों को प्राइमरी जूनियर के साथ टीजीटी और एलटी शिक्षक जैसे भर्तियों में मौका रहता है, जबकि जो डीएलएड छात्र है वो सिर्फ प्राइमरी के लिए, जूनियर भी नहीं, यहाँ पर जूनियर लिखा है, जूनियर के लिए भी शिक्षक अभी फिलहाल नहीं बन सकते। तो इसलिए बीएड का जो है क्रेज वो बढ़ रहा है जब से प्राइमरी में इनको अनुमति मिली है, तो बीएड छात्र ज़्यादा इसीलिए कर रहे हैं। अब अगली अपडेट है आरआरबी से ही। जी हां, अप्रेंटिस के लिए अभ्यर्थियों को देनी होगी सीबीटी लेवल 1 की परीक्षा। रेलवे प्रतिष्ठानों में अप्रेंटिस की उम्मीदवारों को अब सीधे नौकरी फिलहाल नहीं मिलेगी। स्थायी नौकरी के लिए उन्हें भी परीक्षा में बैठना होगा। परीक्षा पास करने पर ही उन्हें नौकरी दी जाएगी। हालांकि विज्ञापित पदों के 20% की सीमा तक अन्य उम्मीदवारों पर उन्हें वरीयता भी दी जाएगी। और इस बदलाव इस बार इसमें कर दिया गया है, लिखित परीक्षा छात्रों को देनी होगी। उन्हें न्यूनतम अंक, मीटिंग और चिकित्सा मानकों को भी प्राप्त करने के अधीन पर दूसरों पर नियुक्ति में वरीयता दी जाएगी। तो ये बड़ा बदलाव यहाँ पर किया गया है और इसी के आधार पर अब आगे की चीज़ें यहाँ पर कराई जाएंगी। इससे स्पष्ट हो गया है कि अब यहाँ पर सीधे नियुक्ति नहीं मिलेगी। अगली अपडेट है विभिन्न आयोगों विभागों से। जी हाँ, प्रतियोगियों के निशाने पर हैं सभी भर्ती संस्थान। भारतीय संस्थानों के मुखिया एवं उच्च अधिकारियों की संपत्ति की जांच कराने की मांग सोशल मीडिया पर तूल पकड़ रही है। जहां प्रतियोगी छात्रों ने प्रदेश की सभी भर्ती संस्थानों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। भर्तियों में भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के मुद्दे पर ट्विटर, फेसबुक अभियान शुरू किया गया है। छात्रों की ओर से शिकायतों की लंबी फहरिस्त और मांग पत्र भी तैयार किया जा रहा है, जिसे सोशल मीडिया पर वायरल कर उस पर चर्चा की जाएगी और सरकार से उस पर जवाब भी मांगा जाएगा। प्रतियोगी छात्रों का कहना है कि दरोगा भर्ती में धांधली के आरोप में मामले में पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड घिरा हुआ है। भर्ती प्रक्रिया में लगातार बदलाव किए जाने से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की कार्यप्रणाली भी सवालों के घेरे में है। एपीएस भर्ती 2010 और एपीएस भर्ती 2015 में धांधली के मामले सामने आने के बाद सीबीआई इन दोनों भर्ती परीक्षाओं के मामले में एफआईआर दर्ज कर चुकी है। वहीं पर उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग पिछले 5 वर्षों में असिस्टेंट प्रोफेसर की सिर्फ एक नई भर्ती ही शुरू कर पाया है, जबकि असिस्टेंट प्रोफेसर के 2000 से अधिक पद अब भी रिक्त पड़े हुए हैं। उनका विज्ञापन लेकिन जारी नहीं किया गया है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड भी शिक्षक भर्ती में धांधली के आरोपों से घिरा हुआ है। वहीं यूपीटीटी में पेपर आउट प्रकरण और प्राथमिक शिक्षक भर्ती में धांधली के मामले में पीएनपी यानी कि परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय पर भी लगातार सवाल उठते रहे। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में वर्षों से भर्तियां लंबित पड़ी हैं और वहां भी परीक्षाओं के धांधली के आरोप लगातार लगते रहते हैं। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के अध्यक्ष अवनीश पांडे का कहना है कि इनके अलावा भी कई अन्य मांगे हैं जिन्हें लेकर सोशल मीडिया पर अभियान शुरू किया गया है। तो कुल मिलाकर जितने भी यहाँ पर भर्ती संस्थान हैं सबके खिलाफ अभियान शुरू किया गया है और लगभग गड़बड़ियाँ सभी संस्थानों के माध्यम से की जाती हैं, लेट लतीफ़ी सभी संस्थानों के माध्यम से की जाती हैं, जिसका नुकसान छात्रों को देखना पड़ता है। फिलहाल कोर्ट ने यहाँ पर कह दिया है कि परीक्षा जो भी परीक्षा है, परीक्षा में उच्चतम अंक लाना मेरिट की पहचान नहीं होगी। कोर्ट ने ऐसा यहाँ पर बताया है। अब उन्होंने कहा है कि नीट में आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग को 10% आरक्षण का फैसला देने के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसे मिथक जोड़े हैं जिससे पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने की सोच में बड़ा बदलाव आया है। कोर्ट ने कहा है कि उच्च अंक लाना मेरिट की पहचान
नहीं है। यह आदेश जस्टिस DYS चंद्रचूड़ और AS बोपन्ना की पीठ ने कहा है कि आरक्षण विरोधी दलील देते हैं कि आरक्षण नीति मेरिट आधारित समाज के विरुद्ध है। परीक्षाएं शैक्षणिक अवसरों को वितरित करने का एक आवश्यक और सहज तरीका मात्र है। परीक्षा के अंक हमेशा मेरिट तय करने के लिए सही पैमाना नहीं हो सकते, ऐसा उनके माध्यम से कहा गया है। तो कुछ महत्वपूर्ण बदलाव आदेश में भी देखने को मिल सकते हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण आज की सूचनाएं थीं। उम्मीद है आपको पसंद आई होंगी। तो ऐसी ही सूचनाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।